हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी भाई योगेश सर पर। जैसा कि हम पहले अपना एक लेक्चर पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन वाला, तो न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे विटामिन। अब विटामिन हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के विटामिन होते हैं हमारे, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन होते हैं हमारे वसा में घुलनशील। और विटामिन B12 भी होता है इसमें, और इसमें होते हैं विटामिन बी और सी। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इन विटामिन का हमारी बॉडी में स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है? हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है लीवर, उसके पास। और इन विटामिन का स्टोर हमारी बॉडी में नहीं होता है, इसलिए अधिकांशतः इन विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। तो आज हम मेनली दो विटामिन पढ़ने वाले हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। देखेंगे विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए, बोर्ड कहाँ है? विटामिन ए देखेंगे। विटामिन ए की खोज किसने की थी? पहले ये देखेंगे विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन नामक साइंटिस्ट थे 1909 में। 1909 में इन्होंने विटामिन की खोज की थी। इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम देखेंगे। केमिकल नेम होता है इसका रेटिनॉल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। रेटिनॉल। अब देखेंगे इसके स्रोत क्या होते हैं, इस विटामिन के स्रोत क्या होते हैं। सोर्स देखेंगे इसके, मेनली ये गाजर में पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, फिश ऑयल में पाया जाता है, मछली के तेल में, और आपके जो ग्रीन वेजिटेबल होती है उनमें पाया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इस तरीके से ये हम इस जगह से इनको लेते हैं। यदि इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है, तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखेंगे आगे, और इसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस विटामिन से याद रखेंगे। इस विटामिन को वैकिनेशन विटामिन के नाम से जाना जाता है। वैकिनेशन विटामिन कौन सा? वैकिनेशन विटामिन से क्वेश्चन आता है, वैकिनेशन विटामिन का नाम बताइए। तो वैकिनेशन विटामिन हमारा होता है ए। और एक क्वेश्चन और आता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा होता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है हमारा विटामिन ए। ये सारे क्वेश्चंस हमको याद रखने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी डिसीज क्या क्या होती है। यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं हमको। तो देखेंगे फर्स्ट वन देखेंगे हम, डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज की कमी से होने वाली बीमारियां देखेंगे। डेफिशिएंसी डिसीज। फर्स्ट वन देखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, इसे रतौंधी बोलते हैं हिंदी में, रतौंधी। सेकंड वन देखेंगे हम जीरोपथलीमिया। और थर्ड वन देखेंगे हम केराटोमलेशिया। अब देखेंगे इन डिसीज के अंदर होता क्या है, जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से इनमें कमी हो जाती है। तो एक पार्ट देखेंगे हम हमारे विटामिन का, जैसे कि नाम था हमारे विटामिन का रेटिनॉल। ये केमिकल नेम हमारे विटामिन ए का। तो ये रेटिनॉल है, तो यहाँ से देखेंगे
रेटी यानी कि ये हमारे आंख का पार्ट होता है रेटिना। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये विटामिन हमारे किसके लिए अच्छा होता है, आंख के लिए अच्छा होता है। अब ये रेटिना क्या होता है, हमारी आंख होती है, आंख का ये पार्ट होता है। तो इसकी आंख का ये पार्ट होता है। और आंख की सेल्स होती हैं, दो सेल्स होती हैं मेनली। फर्स्ट वन देखेंगे रोड सेल, सेकंड वन होती है कॉन सेल्स। ये दो सेल्स होती हैं। रोड सेल्स देखेंगे, इसमें रोड सेल का काम क्या होता है और कॉन सेल का काम क्या होता है। हमारी आंख में दो सेल्स होती है, इनका काम क्या होता है। तो रेड सेल का काम होता है लाइट दिखाना, और कौन सेल्स का मतलब होता है, कौन यहाँ पर सीओ लिखा है, इसका मतलब होता है कलर, कलर दिखाना। अब ये लाइट कौन सी दिखाएगा, ये रोड सेल मेनली दो टाइप की लाइट दिखाता है। एक होती है आपकी ब्लैक और एक होती है आपकी व्हाइट। दो टाइप की ये लाइट दिखाता है। अब यदि हम विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, किसी कंडीशन में हम विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी में कमी हो गई तो हमारे आंख का एक पार्ट होता है रेटिना यानी आंख के पास प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए नहीं है। इसका मतलब आपकी रोड सेल कौन सेल्स काम नहीं करेंगी। मेनली इसमें रोड सेल काम करती है, विटामिन ए नहीं है उस मात्रा में, इसमें कमी आएगी मतलब हम प्रकाश नहीं देख पाएंगे। अब देखेंगे इसमें होता क्या है, कैसे कमी होती है इसमें, ये देखेंगे। तो आपका ये नाइट ब्लाइंडनेस है, तो इसमें ये आपकी ये रोड सेल है, ये एक पिगमेंट बनाती है। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, जैसे कि हमारा रेटिना है और इधर रेटिनॉल है। तो हमने गाजर खाई, गाजर में होता है हमारा कैरोटीन प्रोटीन। मेनली हम कैरोटीन प्रोटीन लेते हैं पहले, फर्स्ट वन कैरोटीन प्रोटीन। अभी कैरोटीन प्रोटीन कहाँ है, कैरोटीन प्रोटीन डाइजेशन के बाद लीवर के पास जाएगा। लीवर इस कैरोटीन प्रोटीन से विटामिन ए को अलग कर देता है और एक पिगमेंट बनाता है, एक पिगमेंट बनता है रोडोस्पिन पिगमेंट। अब ये पिगमेंट किसके लिए अच्छा होता है, आप यहाँ देख रहे होंगे रोड, और यहाँ पर होती है आपकी रोड सेल्स। आपको पता चलना चाहिए ये पिगमेंट रोड सेल्स के लिए अच्छा होता है। ये पिगमेंट रोड सेल के पास होगा तो अपना वर्क पूरे तरीके से अच्छे से करेगी। यदि ये नहीं है तो अपना कार्य नहीं करेगी। तो ये रोड सेल इस रोडोप्सिन पिगमेंट को कन्वर्ट कर देती है दूसरे पिगमेंट में। उस पिगमेंट का नाम होता है फोटो रिसेप्टर पिगमेंट। फोटो रिसेप्टर पिगमेंट। अब ये फोटो रिसेप्टर पिगमेंट क्या करेगा, तो आप देख पा रहे होंगे, साइंस जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उनको पता होना चाहिए, जो फोटो का मतलब होता है प्रकाश और रिसेप्टर का मतलब होता है अवशोषित करना, ग्रहण करना, और पिगमेंट यानी वर्णक, ऐसा वर्णक जो प्रकाश को अवशोषित करता है। यदि हमारे पास कैरोटीन यानी विटामिन ए है तो ये सारे फंक्शंस होंगे। यदि हमारे पास रोड सेल के पास कैरोटीन या विटामिन ए नहीं है, उस कंडीशन में ये सारे फंक्शंस नहीं होंगे और आपको दिखना कम हो जाएगा, अर्थात दिखना बंद हो जाएगा। अब सेकंड डिसीज है हमारी जीरोपथेरेमिया। जीरोपथेरेमिया में क्या होता है, देखो आपके आंख में होती है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड अपना कार्य करना बंद कर देती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से या कम करती है। उस कंडीशंस में क्या होता है, आपकी आंख से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। यदि आप चाह कर भी कितना भी रोगे तब भी आपकी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। उस कंडीशन में आपकी आंख ड्राइनेस हो जाती है और लैक्राइमल ग्लैंड अपना कार्य करना बंद कर देती है। नेक्स्ट डिसीज है केरेटोमलेशिया। ये केरेटोमलेशिया में क्या होता है, आपकी आंख का एक पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया का साइज एब नॉर्मल हो जाता है। कॉर्निया का साइज नॉर्मली वैसे गोल होता है, ऐसा गोल ना हो करके इस तरीके से कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाएगा तो उसमें लाइट इंटर नहीं करेगी। यदि प्रॉपर लाइट इंटर नहीं करेगी तो हमको प्रॉपर कोई भी उद्दीपक या कोई भी वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देगी। ये सारी कंडीशंस विटामिन सी में हो जाती है। याद रखेंगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज और कैसे होता है, क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी देखेंगे नेक्स्ट।
इस विटामिन डी की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आता है विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस। हॉपकिंस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने विटामिन डी की खोज की थी और इन्होंने ही विटामिन का सिद्धांत दिया था, विटामिन का सिद्धांत दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे केमिकल नेम पहले इसका। केमिकल नेम क्या होता है इसका? केमिकल नेम देखेंगे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और इस विटामिन को यहीं पर देखेंगे, विटामिन डी को एक अदर नेम से और जाना जाता है, सनशाइन विटामिन। यदि आपको सनशाइन विटामिन की बात की जा रही है तो आपको याद रहना चाहिए कि विटामिन डी की बात की जा रही है। तो कैल्सीफेरॉल से यहाँ पर देखेंगे आपको कैल्सी एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, कैल्सी। इस कैल्सी का क्या मतलब होता है? कैल्सी का मतलब होता है कैल्शियम। और कहाँ का कैल्शियम? तो बोन का कैल्शियम। जो हमारे बोन यानी हड्डियों में जो कैल्शियम पाया जाता है उस कैल्शियम की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखेंगे ये विटामिन मेनली हमारी हड्डियों के लिए अधिक अच्छा होता है, यानी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में ये हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है? तो विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इतना चीज यहाँ से याद रखना है। तो केमिकल नेम हो गया आपका कैल्सीफेरॉल। स्रोत देखेंगे, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, कहां कहां से हम इसे ले सकते हैं? तो मेनली हम इसे दूध से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, अंडे से ले सकते हैं, और आप मीट से ले सकते हैं, फिश ऑयल से ले सकते हैं, मछली के तेल से ले सकते हैं, और सनलाइट से। सनलाइट से ले सकते हैं। सनलाइट से देखिए आप डायरेक्ट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इसको नहीं लेते। सनलाइट की उपस्थिति में प्रोडक्शन होता है। कौन करता है? स्किन करती है, स्किन प्रोडक्शन करती है सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी का, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके पॉइंट क्या क्या होते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इस विटामिन को क्वेश्चन आया, किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन के नाम से जानते हैं? तो हार्मोनल विटामिन देखेंगे, हार्मोनल विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। अब इसे हार्मोनल विटामिन क्यों कहा, क्यों कहते हैं हार्मोनल विटामिन? क्योंकि ये विटामिन एक हमारा हार्मोन होता है पीटीएच के साथ मिलकर ये कार्य करता है। ये हार्मोन पीटीएच के साथ मिलकर कार्य करता है। पीटीएच का पूरा नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये सारी चीजें हमको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो कौन कौन से हमको रोग हो सकते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज देखेंगे इसकी। तो यहाँ देखेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज देखेंगे। देखो मेनली इसकी कमी से बच्चों में और यानी एडल्ट में, दोनों में एक ही जैसी डिसीज होती है, लेकिन उसको नाम अलग दिया जाता है। तो देखेंगे इससे मेनली 2 टाइप्स की डिसीज होंगी। एक फर्स्ट वन होगी चाइल्ड में और दूसरी वन होगी, सेकंड वन होगी एडल्ट में। तो बच्चों में जो डिसीज होगी उसे क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे रिकेट्स। और जो यानी युवा लोगों में, एडल्ट में जो डिसीज होगी उसे हम नाम देंगे ऑस्टोमलेशिया। अब देखेंगे इन दोनों डिसीज में होता क्या है। सेम डिसीज होती हैं, सेम सिम्टम्स होते हैं, सेम डिसीज होती हैं। तो इन दोनों का मेनली देखेंगे एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, यानी जो भी हड्डियां होती हैं हमारी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, व्यक्ति को उठने और बैठने में बहुत ही ज्यादा दर्द और आवाज होती है। इस तरीके से ये डिसीज हो जाती है। यदि किसी में इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो हम कह सकते हैं उनको रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया नामक डिसीज है। ये आपका होगा विटामिन डी। याद रखेंगे इसका सेकंड नेम होता है सनशाइन विटामिन, केमिकल्स नेम और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। और ये विटामिन डी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आज के आगे के विटामिन बताऊंगा।
वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।